तो पाकिस्तान ने एक बार फिर से लगातार तीसरी रात है जब भारत पर हमला किया है और इस हमले में एक बार फिर से वो नाकाम रहा है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के हर ड्रोन को, मिसाइल हमले को नेस्तनाबूद कर दिया, उसे नष्ट कर दिया। और एक दो नहीं, सैकड़ों की संख्या में ड्रोन अटैक किया गया है, बहुत ताबड़तोड़ अटैक किया गया भारत पर। लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जो S-400 है वो इतना सक्षम है, इतना सटीक है कि वो बिल्कुल अचूक निशाना लगाकर नष्ट कर रहा है सारे ड्रोन को जो पाकिस्तान की तरफ से भारत में धमाके के लिए, भारत में नुकसान के लिए भेजे जा रहे हैं। और अलग अलग प्रदेशों में, जम्मू से शुरू हुआ, जम्मू में अटैक किया गया, उसके बाद पंजाब में अमृतसर तक, गुरदासपुर में, बठिंडा में, पठानकोट में, सभी जगह ड्रोन अटैक किया गया। अमृतसर में गोलीबारी भी हो रही है। इसके अलावा फिर राजस्थान में शुरुआत की गई। राजस्थान के बाद अब गुजरात में भी पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक की कोशिश की है। कच्छ और बनासकांठा में 10 से 12 ड्रोन देखे गए जिन्हें नष्ट कर दिया गया एयर डिफेंस सिस्टम की बदौलत। यानी ये पाकिस्तान नापाक हरकतें लगातार कर रहा है, अपना दायरा बढ़ा रहा है और कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके किसी भी प्रदेश में जाकर कैसे भी भारत को नुकसान पहुंचाना है, भारत को डिस्टर्ब करना है, भारत के लोगों को मारना है और दहशत पैदा करनी है। इसी कोशिश में पाकिस्तान ऐसा लग रहा है मानो जुटा हुआ है। पाकिस्तान की हैसियत नहीं है, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति नहीं है, पाकिस्तान की सैन्य क्षमता नहीं है कि वो एक दिन भी आमने सामने की लड़ाई कायदे से भारत के साथ, हिंदुस्तान की सेना के साथ लड़ सके। इसीलिए वो एक नालायक देश की तरह, एक ऐसे बेशर्म देश की तरह बिहेव करता है कि देर रात अंधेरे में, अंधेरा होते ही छुप कर मारने की नीयत से हमला करता है। और एक बार फिर ये लगातार तीसरी रात है जब भारत पर अटैक पाकिस्तान ने किया है। लेकिन भारत ने उन सारे हमलों को फिर से नाकाम कर दिया है, फिर से नष्ट कर दिया है। ये आप देख सकते हैं, वॉर मोड ऑन, नापाक अटैक नाकाम। ये है पाकिस्तान का सच। हर जगह वो अटैक की कोशिश कर रहा है लेकिन हर जगह नाकाम हो रहा है। लेकिन फिर भी सतर्क रहना है, महफूज रहना है, बहुत सुरक्षित रहना है। और इसलिए सभी जगह पर जो सीमावर्ती इलाके हैं, जम्मू कश्मीर का इलाका हो, पंजाब का इलाका हो, राजस्थान का इलाका हो, इन सारे इलाकों में जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर ब्लैकआउट कर दिया गया है। और इस ब्लैकआउट के जरिए लोगों को कहा गया है आप घर में रहें, महफूज रहें, अपने आप को बचा कर रखें। और ये आप फिर से सुन सकते हैं आवाज़। निशाना बनाया, एक एक निशाने को नाकाम किया गया है, एक एक हमले को नाकाम किया गया है पाकिस्तान के। और एक बार फिर से आपको बता दें कि कहां कहां मार गिराए गए हैं पाकिस्तानी ड्रोन। जवाबी हमले में देखिए किस तरीके से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। जो तस्वीरें बता रही हैं उसमें जैसलमेर है, पोखरण जहां ये कोशिश की गई, कमालकोट है, अखनूर है, सांबा है, पठानकोट है। ये वो तमाम जगह हैं जहां पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई भारत पर ड्रोन्स के जरिए हमले करने की। इसके अलावा गुजरात के कच्छ और बनासकांठा में भी ड्रोन्स के जरिए भारत पर हमला करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये तमाम हमले नाकाम कर दिए गए हैं। और कल पाकिस्तान ने 400 से ज़्यादा ड्रोन से भारत पर अटैक करने की कोशिश की थी। आज भी जो संख्या अभी तक निकल कर आ रही है वो 100 से 150 के बीच की बताई जा रही है, लेकिन ये संख्या और बढ़ सकती है। और फिरोजपुर में एक बड़ी खबर इस वक्त फिरोजपुर से है जहां ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया गया। और धमाके के बाद देखिए कैसे आग लगी है, ये तस्वीर देखिए आप। फिरोजपुर की तस्वीर है, फिरोजपुर की इस तस्वीर में आप देखिए कि कैसे ये ड्रोन जब ये भारत की सरहद से अंदर दाखिल हुआ और ये अपने टारगेट की तरफ आ रहा था, उस वक्त ही इसको मार गिराया गया। लेकिन इसमें नीचे गिरते हुए देखिए आग लगी है। ये जो इसका मलबा गिरता है राहुल, जो शेल्स गिरते हैं इसके, उसकी आग है ये, वो जलते हुए गिरते हैं जब किसी ड्रोन को आप हवा में नाकाम करते हैं। जैसे हम दिवाली का रॉकेट चलाते हैं तो रॉकेट बुझने के बाद जब वो नीचे आता है तो कई बार वो भी हादसों का शिकार बन जाता है। और ये कुछ देर पहले का वीडियो अटैक है जो नाकाम हुआ। हम फिर से एक बात बता दें, कुछ देर पहले का ये वीडियो है। ये जो आग हम दिखा रहे हैं ये आग बुझाई जा चुकी है। ये उस वक्त वहीं पर किसी स्थानीय व्यक्ति ने इस वीडियो को बनाया था और ये हमारे पास पहुंचा है जिसे हम दिखा रहे हैं, जिसमें जैसे ही ये ड्रोन नीचे गिरा यहाँ पर आग लग गई और उसके बाद फिर इस आग को बुझा दिया गया। आप इस तस्वीर को देख कर ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान के जो ड्रोन्स हैं उनका ये दहन हो रहा है, धू धू करके जमीन पर जल रहे हैं।
तो देखिए लगातार एक के बाद एक जो भी ड्रोन से हमले किए गए भारत की सरहद के अंदर आकर के उन तमाम हमलों को भारत की सेना ने नाकाम कर दिया। श्रीनगर के आसपास अब भी धमाकों की आवाज आ रही है। श्रीनगर के आसपास एक के बाद एक अब भी 3 धमाके सुने गए हैं। 3 धमाकों की आवाज श्रीनगर के पास अब भी सुनी गई है और इन धमाकों कई बार वो भी हादसों का शिकार बन जाता है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान ने यहाँ पर हरकत की है उसका भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि कल से लेकर आज तक पाकिस्तान ने एक बड़ा हमला करने की साजिश यहाँ पर भारत के ऊपर की है, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उस हमले को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है। और बड़ी खबर यह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी को जो करंट सिचुएशन बन रही है उसकी जानकारी दी है। हालांकि सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में लगातार प्रधानमंत्री बने हुए हैं। एस जयशंकर प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री की मुलाकात एनएसए अजीत डोभाल से हुई है और इसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि ऐसे हालत में जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान उकसावे के लिए भारत पर लगातार एक्शन कर रहा है, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम पूरे एरिया में लगातार एक्टिव है और भारत की तरफ से, भारत की सेना की तरफ से पीओके में पाकिस्तान पर जोरदार पलटवार भी किया गया है। अब ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर युद्ध शुरू हो गया, अगर भारत ने, पाकिस्तान ने जो हरकत की है अगर उसका जवाब दिया तो पाकिस्तान को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पाकिस्तान बौखला गया है और अपनी बौखलाहट में वो अपनी बर्बादी को निमंत्रण दे रहा है, अपनी बर्बादी को वो न्योता दे रहा है और इस तबाही का जिम्मेदार पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, पाकिस्तान के सेना अधिकारी हैं जो अपनी खुली हुई आंखों से अपनी बर्बादी के मंजर को न्योता दे रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने लगातार कहा था, दो टूक कहा था कि हमने हमला नहीं किया है, हमने केवल रिस्पॉन्ड किया है, हमने पाकिस्तान के हमले का जवाब दिया है। सबसे पहले पहलगाम में जिस तरीके की घटना घटी उसका जवाब देने के लिए भारत ने पाकिस्तान की सीमा में बने दहशतगर्दों के अड्डों को तबाह कर दिया और इस बात की सूचना भी दी पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान की सरकार को इस बात की चेतावनी भी दी गई कि अगर पाकिस्तान ने किसी तरीके की कोई हिमाकत की, अगर पाकिस्तान ने किसी तरीके की कोई हरकत की तो उसका माकूल जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में से एक भारतीय सेना की इस चेतावनी को पाकिस्तान ने हल्के में लिया। अगर भारतीय सेना की बात पाकिस्तान मान लेती तो हो सकता था कि बर्बादी की जो कहानी, विनाश का जो मंजर पाकिस्तान की धरती पर लिखने वाला है, लिखने जा रहा है, उसकी कहानी शायद नहीं लिखी जाती। लेकिन पाकिस्तान कहते हैं कि जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। पाकिस्तान इसी तरीके के सिंड्रोम का शिकार होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है और लगातार चेतावनी के बाद भी वो अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। हालांकि भारत ने पाकिस्तान के हमले को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है और लगातार धमाकों की आवाज सुनाई पड़ रही है, लगातार मोर्टार दागे जा रहे हैं, ड्रोन अटैक करने की कोशिश हो रही है, लेकिन भारत की तरफ से एक एक हमले को पूरी तरीके से यहां पर नाकाम कर दिया गया है। उसकी जो तस्वीरें हैं वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। पठानकोट एयरबेस के पास हमला किया गया है, अमृतसर में ड्रोन अटैक करने की कोशिश की गई है, जम्मू में हमला किया गया है, बाड़मेर और जैसलमेर में हमला करने की कोशिश की गई है, अमृतसर में हमला करने की कोशिश की गई है, गुरदासपुर में हमला करने की कोशिश की गई है और एक एक कर भारत ने सभी हमले को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है। करतारपुर कॉरिडोर के पास भी पाकिस्तान ने हमला करने की हिमाकत की है। कच्छ और बनासकांठा में ड्रोन देखे गए हैं जिसका भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। कच्छ के सीमावर्ती इलाकों में पूरी तरीके से ब्लैकआउट है। राजौरी, मेंढर, पुंछ, लिपा में भारी गोलीबारी चल रही है और भारत की सेना पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दे रही है। उड़ी, कुपवाड़ा, तंगधार में भी जबरदस्त गोलीबारी चल रही है। भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पठानकोट में 30 से ज्यादा धमाके हुए हैं।
जम्मू सांबा अवंतीपुरा में ड्रोन अटैक करने की नाकाम कोशिश पाकिस्तान ने की है, जिसे भारत ने ध्वस्त कर दिया है। तो भारत के कई शहरों में, 3 राज्यों के कई शहरों में पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक करने की कोशिश की है, जिसे पूरी तरीके से भारत ने नाकाम कर दिया है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने कंटिन्यू फायरिंग होते हुए आतंक के अड्डों को, दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया, उसके बाद पाकिस्तान बौखला गया है और अपनी हताशा को छिपाने के लिए, अपने नागरिकों को भ्रम में डालने के लिए लगातार भारत पर हमला करने की जरूरत कर रहा है, दुस्साहस कर रहा है, जिसका जवाब, पुरजोर जवाब भारत की सेना की तरफ से दिया जा रहा है। गुजरात की तरफ भी, कच्छ में और बनासकांठा में भी ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की गई, लेकिन ये तमाम हमले पूरी तरीके से खत्म कर दिए गए। हवा में ही इन सारे ड्रोन्स को उड़ा दिया गया है। और एक ड्रोन की तस्वीर हमने आपको दिखाई भी थी, जिसमें कैसे जब ये ड्रोन मार गिराया गया तो नीचे जमीन पर आके गिरा और उसमें जबरदस्त तरीके से आग लग गई। हालांकि अब इस आग को बुझा लिया गया है। कोई भी वीडियो आप लाइव नहीं देख रहे हैं, जी न्यूज़ पर जितने भी वीडियो आप देख रहे हैं कुछ देर पहले के वीडियो हैं। 4 राज्यों में ड्रोन अटैक को नाकाम किया गया है। अब देखिए भारत का पलटवार, जैसा कि मैं कह रहा था राहुल कि अभी पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों को नाकाम होता देखे और उसके बाद पाकिस्तान की हवा टाइट करने के लिए ये देखिए जवाबी हमला किया गया है। भारत ने रिटेलिएट किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अब आप देखिए कैसे पाकिस्तान दुम दबा करके भागेगा। सियालकोट में बड़ी जवाबी कार्रवाई की गई है। चपरार सेक्टर में भी जवाबी हमला भारत की तरफ से किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भारत वेट एंड वॉच एंड अटैक की पॉलिसी में यकीन करता है। पहले तेरी औकात देखेंगे, फिर तुझे जवाब देंगे पाकिस्तान। तो पाकिस्तान पर भारत के पलटवार की सबसे पहली तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जो सियालकोट में भारत ने इस वक्त किया है। और देखिए सिर्फ सियालकोट ही नहीं, इसके अलावा एक और जगह भी भारत की तरफ से चपरार सेक्टर में जवाबी हमला किया गया है। भारत ने जवाबी हमला शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने जो नापाक कोशिश की थी उसके बाद भारत की तरफ से जवाब। और ये अब जो तस्वीरें हैं इस वक्त आप देख रहे हैं, भारत ने जवाबी हमला शुरू कर दिया है। पलटवार ज़बरदस्त जोरदार तरीके से पाकिस्तान के ऊपर यहाँ पर किया गया है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों